हमारे युवा साथी भी हैं, मैं अपने हृदय की अंतरिम गहराई से जनता दल यूनाइटेड परिवार की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, यह एक संगठन की मीटिंग है जिसमें विभिन्न दल के लोग आज मंचासीन हैं और विभिन्न दलों के लोग हमारे सामने भी बैठे हैं। सब लोग आज इस उद्देश्य से बैठे हैं कि वर्तमान में जो हिंदुस्तान की परिस्थिति चल रही है, उस परिस्थिति को हम लोग बदले कैसे, हम लोग उसका बदलाव कैसे किया जाए, क्या हम लोग किस गठबंधन या किस सिस्टम के तहत जो हिंदुस्तान की सरकार बैठी है, जुमले की सरकार बैठी है, जो झूठ और फरेब की सरकार बैठी है, जो हिंदू बनाम हिंदू की लड़ाई कराने वाली सरकार है, जो दंगा कराने वाली सरकार है, जो सिर्फ युवाओं को ठेला पे खोंचा लगाने वाली सरकार है, उनको खोंचा लगवाने का काम करने वाली सरकार है, इस सरकार को हिंदुस्तान से हम लोग उठा के फेंके। हम सभी लोगों का, जितने साथी यहाँ बैठे हैं, सब लोगों का लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि हिंदुस्तान में हम लोग अमन, चैन और भाईचारे को कैसे लाएं। साथियों, हम लोग अक्सर मंचों पे अपने महापुरुषों की जन्म दिवस को मनाते हैं, उनके पुण्यतिथियों को मनाते हैं। हम लोग चाहे जो भी जिस समाज के महापुरुष को हम एक समाज के दायरे में लाकर उनकी जन्मोत्सव को मनाते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है या पटेलों के नेता हो गए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, ये मेरे नेता हो गए। पहले तो हमें इस खेमे से निकलना पड़ेगा कि जो भी हमारे महापुरुष हैं, जिन्होंने हमें जीने का ढंग दिया, जिन्होंने हमें संविधान के तहत चलने के रास्ते दिखाए, जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में लोगों को एक किया, जिन्होंने हम लोगों को आज कुर्सी दिया, जिन्होंने हमें अपना अधिकार बताए, पहले हमें सारे महापुरुषों के विचारों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। इसके बाद हमें यह भी देखना है कि हिंदुस्तान की सरकार बदलने के लिए हमें कौन से ऐसे चेहरे हैं, कौन सा ऐसा हमारा अगुवा है जो सारे पिछड़े, दलित, अनुसूचित, अल्पसंख्यक वर्ग को या सारे समाज को एक साथ एक धागे में पिरो के चलने का काम कर सकता है। ऐसे नेता को हम लोगों को चुनना भी पड़ेगा और ऐसे नेता को चुन के हमें जात पात धर्म से ऊपर उठ के ऐसे नेता के साथ अपनी त्वरित की स्वार्थ को छोड़ के ऐसे नेता के साथ चलने का भी काम करना पड़ेगा। साथियों, हिंदुस्तान में अगर बात करते हैं, हिंदुस्तान में अगर आप चेहरे को खोजेंगे, हिंदुस्तान में अगर जेपी आंदोलन से तब के निकले हुए नेता के बारे में अगर पूछेंगे, तो इन सब सारी अच्छाइयों के बारे में अगर किसी के अंदर फुट फुट के भरी है, तो हिंदुस्तान में एक ही नेता है जो कि आज बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हैं, जिनका नाम माननीय नीतीश जी है। साथियों, आज भी हमारे नेता नहीं कहते कि हमें प्रधानमंत्री बनना है। आज भी कभी किसी मंच से नहीं कहा उन्होंने कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, मगर प्रधानमंत्री बनने का अगर हिंदुस्तान में कोई योग्यता रखता है तो माननीय नीतीश कुमार ही योग्यता रखते हैं। और अगर हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम करेगा तो वह माननीय नीतीश कुमार ही बदल सकते हैं। अगर आप बात करते हैं बिहार की, आप आज से 18 साल पहले चले बिहार के, हमारे माननीय मंत्री जी बैठे, चूंकि हमें समय बहुत कम मिला हुआ है, वो विस्तृत से बताएंगे, पर आप 18 साल पहले बिहार प्रदेश में अगर घूमे हो तो तब का बिहार देखिए जहां शून्य था, न तो उसमें एक था, न तो उसमें पॉइंट था, न तो उसमें और कोई अंक था। अगर बिहार प्रदेश था तो वह शून्य था। बिहार में आज आप भी जाके देखिए, वही बिहार प्रदेश है, वही पर माननीय श्रवण कुमार जी मंत्री है, ये भी उसमें उसके विकास के लिए एक सफल हाथ है माननीय मुख्यमंत्री जी के। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज भी बिहार देखिए कि प्रदेश होता क्या है, उत्तम प्रदेश क्या होता है, विकसित प्रदेश क्या होता है और न्याय के साथ विकास क्या होता है। हम मांग करते हैं हमारे मंत्री, हमारे माननीय नेता का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सबसे
प्रथम वरीयता की मांग है कि पहले पूरे हिंदुस्तान में जाति जनगणना हो, जाति जनगणना हो, जिसकी जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसकी उतनी भागीदारी हो। आज हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं। हिंदुस्तान का कोई एक प्रदेश बताइए जहां हमारे माताओं बहनों के लिए एक निश्चित आरक्षण की व्यवस्था हो। क्या हमारी माताएं बहनें सिर्फ घर में चूल्हा फूकने के लिए है? नहीं, हमारी माताएं बहनें हमारे देश की आबादी है, तो आधा उनको हक है इस देश पे राज करने का भी, कि अगर वह हम अपनी माताओं बहनों की बात करते हैं तो आधे की हकदार हमारी माताएं बहनें हैं। हम बहुत कुछ तो नहीं बोलेंगे, चूंकि माननीय संचालक महोदय बार बार हमें देख भी रहे हैं। साथियों, आप लोगों से एक ही निवेदन करते हैं, जिस तरह से हम अपने महापुरुषों के मंचों पे चढ़ के हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसी तरह से आज इस कार्यक्रम से निकलने के बाद आप लोग एक संकल्प भी लेके जाइए कि हम लोग जो ही इस कार्यक्रम से निकलेंगे, जिस उद्देश्य से यह कार्यक्रम रखा गया है कि हिंदुस्तान की जुमलेबाजी सरकार को बदलना है, तो यह संकल्प लेके जाइए कि उस जुमलेबाजी सरकार को बदल के ही दम लेना है। मुझे घर में तब बैठना है जब वह सरकार बदल जाएगी। मैं बहुत कुछ न करते हुए बस नीच वाणियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अमर रहे। आप सब देखते रहिए जनता खबर। आपको जनता खबर दिखा रही है 2024 की पूरी कवायद रही है सहकारिता भवन लखनऊ में, जहां पहुंच रहे हैं नीरज भाई पटेल वक्ता नेता को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आपस में 3 लोगों में समय बांटते हुए अपना संबोधन प्रस्तुत करें।